अरविंद केजरीवाल, जो एक समय पर लोगों के लिए उम्मीद और ईमानदारी की मिसाल हुआ करता था, जिसने शुरुआत में करप्शन के खिलाफ खूब आवाज उठाई और आज की डेट में खुद उसी करप्शन में फंसकर रह गया है। केजरीवाल की जर्नी किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स को पूरी तरह बदलने का लोगों से वादा किया, लेकिन टाइम के साथ साथ चीजें बदलने लगी। उनकी लीडरशिप को चैलेंज का सामना करना पड़ा, और चाहे वो पार्टी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो या फिर उन पर करप्शन के चार्जेस हो। लेकिन ये सब हुआ कैसे एक आईआईटी ग्रेजुएट आईआरएस ऑफिसर ने चीफ मिनिस्टर बनने तक का सफर तय किया, और कौन सी वजह बनी उसके डाउनफॉल की। आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब को अच्छी तरह से जानते हैं, वो भी आसान लफ्जों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। केजरीवाल पहली बार चर्चा में तब आए जब वो 2011 में अन्ना हजारे के एंटी करप्शन मूवमेंट में शामिल हुए। इस मूवमेंट की डिमांड ये थी कि करप्शन के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग लॉ बना दिया जाए, लेकिन ये मूवमेंट सफल नहीं रहा। इसके बाद केजरीवाल ने पॉलिटिक्स में उतरने का फैसला लिया, और इसी के चलते उन्होंने 2012 में आम आदमी पार्टी को इस्टेब्लिश किया। इस पार्टी की नींव ये रखी गई कि हमें एक क्लीन और ऑनेस्ट गवर्नेंस बनानी है। उन्होंने लोगों से ये वादा किया कि हम अपनी लीडरशिप के जरिए करप्शन का नामो निशान मिटा देंगे। उनके आम आदमी की तरह रहन सहन और सिंपल कपड़े पहनने के तरीके ने उनका लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ा, और इसी कनेक्शन की मदद से उन्होंने 2013 में 70 में से 28 सीटें जीतकर और कांग्रेस की मदद से दिल्ली में सरकार बनाई, और केजरीवाल पहली बार दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन 50 दिन पूरे होने से पहले ही उन्होंने ये कहकर रिजाइन किया कि उन्हें लोकपाल बिल पास करने से रोका जा रहा है, जो करप्शन के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग लॉ था। कुछ लोगों ने इसे ब्रेव मूव बताया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे बहुत बड़ी मिस्टेक बताया। लेकिन केजरीवाल यहीं रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने 2015 में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, जहां पर उन्होंने 70 में से 67 सीटें जीतकर एक बड़ी जीत को हासिल किया, और वो एक बार फिर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन गए। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद केजरीवाल ने लोगों को फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री एजुकेशन देने का वादा किया। इस चीज ने उन्हें लोगों के बीच और ज्यादा पॉपुलर किया। लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को दिल्ली तक महदूद नहीं रखा, बल्कि गोवा, पंजाब और गुजरात जैसी जगहों पर भी इलेक्शन लड़े, और इसी के चलते 2022 में वो पंजाब में इलेक्शन जीत गए। अब केजरीवाल का एम था नेशनल लेवल पर बीजेपी और कांग्रेस को चैलेंज करना, लेकिन इस टाइम तक अब उनकी खुद के पार्टी के अंदर ही लड़ाइयां शुरू होने लगी। उनके खुद के पार्टी मेंबर योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने केजरीवाल पर यह एलिगेशंस लगाए कि वो खुद ही सब कंट्रोल कर रहे हैं, यहां तक कि उन्होंने हमें पार्टी से भी रिमूव किया है। इन चीजों की वजह से पार्टी में डिवीजन होने लगा, पार्टी बिखरने लगी। ये सब तो चल ही रहा था कि जो लीडर्स खुद करप्शन के खिलाफ लड़ने की बातें कर रहे थे, अब उन पर ही करप्शन के चार्जेस लगने लगे, और इसमें सबसे पहला नाम आता है दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम। 2021 में आम आदमी पार्टी ने एक नई एक्साइज पॉलिसी को लॉन्च किया ताकि लिकर सेल्स को प्राइवेटाइज किया जाए। उनका कहना था कि इससे रेवेन्यू बूस्ट होगा, लेकिन कई पॉलिटिकल पार्टीज ने उन पर यह इल्जाम लगाए कि वो रिश्वत खाकर प्राइवेट लिकर कंपनीज को बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं। इसके बाद ईडी और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के कई लीडर्स को अरेस्ट किया गया, जिसमें फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया भी शामिल थे। इस चीज ने आम आदमी पार्टी की इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। उनकी इमेज पूरी तरह से डैमेज हो गई, और बाकी जगहों पर, गुजरात, पंजाब जैसी जगहों पर भी आम आदमी पार्टी का यही हाल था। लेकिन केजरीवाल अब भी मोदी के खिलाफ अपने आप को बिगेस्ट राइवल प्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन वो मोदी जैसी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाए। 2025 का इलेक्शन केजरीवाल के लिए एक क्रूशियल टेस्ट था।
क्योंकि जहां एक तरफ उन पर करप्शन के चार्जेस, इंटरनल पार्टी डिस्प्यूट्स, डिक्लाइनिंग वोटर ट्रस्ट, वहीं दूसरी तरफ उन्हें इन सब के बीच अपने डोमिनेंस को मेंटेन रखना था। वहीं जो बीजेपी था वो आराम से बड़े बड़े कैंपेन्स लॉन्च कर रहा था, आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस फेलियर का अच्छी तरह से फायदा उठा रहा था, लोगों को आम आदमी पार्टी के लिकर स्कैम के बारे में समझा रहा था, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज को उठा रहा था और इस बार कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट ही था, जिसका एडवांटेज बाद में बीजेपी को मिला। बीजेपी कैंपेन्स के जरिए लोगों को समझा रहा था कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स आपकी प्रॉब्लम्स लाइक वाटर शॉर्टेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और कोई प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करने के बजाय करप्शन में बिजी हो जाते हैं। और इस पर यकीन दिलाने के लिए उनके पास सबसे बड़ी एग्जांपल थी दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि कैसे आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने अपने फायदे के लिए प्राइवेट कंपनीज को बेनिफिट पहुंचाना चाहा और लोगों को इस पर यकीन भी आया क्योंकि उनके सामने ऐसा केस आया था। इसका नतीजा यह हुआ कि जो पार्टी 2015 और 20 में मेजॉरिटी के साथ आई थी, दिल्ली में मेजॉरिटी के साथ अपनी पार्टी की सरकार बनाई थी, उन्हें 2025 में बीजेपी के सामने करारी हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी ने एक बड़ी जीत को हासिल किया और बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी अपने वोट शेयर्स को इंक्रीज किया और इलेक्शंस के बाद ईडी और सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और ज्यादा बढ़ाया और अब की बार अगर केजरीवाल पूरी तरह से गिल्टी साबित होते हैं तो उनके पॉलिटिकल करियर पर फुल स्टॉप भी लग सकता है। केजरीवाल की जर्नी पावर, एम्बिशन और अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ पॉलिटिक्स को दर्शाती है। कैसे एक ऐसा पर्सन जो शुरुआत में करप्शन के खिलाफ लड़ता है, फेल होता है और फिर अपने मकसद को कामयाब करने के लिए पॉलिटिक्स को ज्वाइन करता है और लोगों का सपोर्ट भी मिलता है, मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार भी बनाता है, लेकिन बाद में उस पर ही करप्शन के चार्जेस लग जाते हैं, पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे पॉपुलैरिटी भी खत्म होती है और ये चीजें उनकी पार्टी को कितना इफेक्ट करती है वो हमने 2025 में देख लिया। 2025 के इलेक्शंस ने केजरीवाल के डोमिनेंस को जड़ से खत्म किया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या केजरीवाल फाइट बैक करेंगे? क्या वो अपनी इमेज को साफ करने के लिए शुरुआती समय की तरह लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करेंगे या फिर बाकी लीडर्स की तरह अपने डाउनफॉल को फेस करेंगे? इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इसके साथ साथ अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।